हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है और एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड आने वाले समय में कभी भी घटेगी नहीं। इनफैक्ट ये डिमांड आने वाले समय में बढ़ती ही जाएगी। कंपनी का नाम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो सिर्फ नाम देख लेना ही देखिए काफ़ी नहीं होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, ताकि इस कंपनी के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या वो लेवल हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आने वाले ट्रेनिंग सेशन में, हर एक बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पर एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ जहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के जरिए भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ज़रूर चाहो तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो को भी जाकर यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम किसी कंपनी में एंट्री कर रहे होते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। अगर इस कंपनी की बात हम करें तो ई मुद्रा कंपनी भारत की सबसे बड़ी लाइसेंस सर्टिफाइड अथॉरिटी है, जिसे आईटी मिनिस्ट्री से लाइसेंस भी मिला हुआ है। कंपनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और भारत में 40% मार्केट शेयर के साथ ये काम कर रही है। अगर हम आसान भाषा में बताएं कि डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ क्या होता है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स फिलिंग में, फॉरेन ट्रेड्स में, बैंकिंग इत्यादि कई अन्य सेक्टर में इस डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कंपनी का एक और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंपनी है, जो 40% मार्केट शेयर के साथ इंडिया के अंदर काम भी कर रही है। अब यहाँ पर इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी भारत की इकलौती कंपनी है जिसके सर्टिफिकेट ग्लोबली एक्सेप्ट किए जाते हैं। जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, एप्पल, एबॉट अलोइंग डिजिटल आइडेंटिटीज टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इश्यू SSL/TLS सर्टिफिकेट्स फॉर वेबसाइट ऑथेंटिकेशन ग्लोबली। तो आसान भाषा में अगर हम बताएं तो ये भारत की इकलौती कंपनी है जिसके सर्टिफिकेट ग्लोबली एक्सेप्ट किए जाते हैं। जो भी यहाँ पर मैंने ब्राउजर्स बताएं, आपको फीचर्स बताएं, सॉफ्टवेयर बताएं, ये सब इनके डिजिटल सिग्नेचर को एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लोग तो अब तक ये समझ गए होंगे। अब हम एक बार कंपनी के फंडामेंटल पर नज़र डाल लेते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो 38% से ज़्यादा के यहाँ पर दिखा रहा है। लास्ट 3 साल का डेटा यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो आज के दिन 4%, 14% की करीब करीब तेज़ी, माफ़ करिएगा, 4% की तेज़ी देखी गई। एक महीने में ये स्टॉक ने करीब करीब 40% के रिटर्न बनाकर कर दिए हैं अपने निवेशकों को। 3 महीने में करीब करीब 23% के रिटर्न है। 1 साल का डेटा यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो ये क्वार्टरली अगर हम सेल्स देखें तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने 61 करोड़ की सेल्स करी थी, जो कि इस मार्च 2023 में ये बढ़कर 77 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% से अधिक का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इनका जो नेट प्रॉफिट है, अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछले क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में यहाँ पर 16 करोड़ का निकल कर आया है, जिसकी वजह से इनके अर्निंग पर शेयर में भी हमको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 2019 में 102 करोड़ की सेल्स कंपनी कर रही थी, फिर 116 करोड़, फिर 132, 183, 249। सिग्निफिकेंटली आप देखें तो इनकी सेल्स में इजाफा हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32% का रहा करता था, जो कि कोविड के समय थोड़ा गिरा, लेकिन अभी की बात करें तो 35% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है। यानी कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी शानदार हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो हर साल यहाँ पर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 61 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है। इनका अर्निंग पर शेयर भी हमको काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं जो आप लोगों को जान लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल में 29% की CAGR से, और यहाँ इनका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 3 साल में 54% के CAGR से कंपनी के प्रॉफिट हमको बढ़ते हुए नज़र आए हैं। वहीं पर इनका स्टॉक प्राइस CAGR डेटा अवेलेबल नहीं है वेबसाइट के ऊपर। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 3 साल में 24% के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने जो भी ROE है इनका है
वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के पास कुछ और भी जो अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कुछ और पॉइंट है कि कंपनी के पास रिजर्व क्या है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, क्या कंपनी के पास एसेट्स हैं या नहीं है। तो रिजर्व अगर देखें तो 2019 में 41 करोड़ के रिजर्व कंपनी रखती थी, जो कि इस साल देखें बढ़कर 354 करोड़ के हो गए हैं। वहीं पर बोरोइंग की बात करें तो मात्र 24 करोड़ का कर्जा है। कंपनी के पास रिजर्व कितना है, 354 करोड़ का, और कर्ज है मात्र 25 करोड़ का। तो इसे आप एक डेप्ट फ्री कंपनी कंसिडर भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा इनके एसेट्स देखें तो एसेट्स भी हमको हर साल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। करीब 460 के एसेट्स भी यहाँ पर अभी हमको दिखाई दे रहे हैं। नेट कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव है, 6 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने ज़रूर अपने शेयर्स को थोड़ा घटाया है, लेकिन अभी भी इनके पास 50% से अधिक के शेयर होल्डर शेयर्स यहाँ पर कंपनी के पास मौजूद है। इसके अलावा एफ ने भी यहाँ पर अपने शेयर्स को बढ़ाया है। डी के पास भी 10.5% से अधिक के शेयर्स हैं और यहाँ पर पब्लिक के पास 27% की हिस्सेदारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आज के दिन की बात अगर करी जाए तो आज के दिन ई मुद्रा के अंदर हमको 338 रुपये का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था। अब ये लेवल बहुत ही अहम लेवल है जिसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम देखें तो इनके वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। आज स्टॉक ओपन होता है 319 रुपये 95 पैसे पर, लो उसी के आसपास का था, हाई लगा 328 का, क्लोजिंग दिए 328 रुपये 75 पैसे। अगर यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो अभी इसका स्टॉक ने जो इसका हाल ही में एक मेजर रेजिस्टेंस था 317 रुपये। जब यहाँ पर आप देखें तो एक समय यहाँ पर ये जो इनका लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी समय तक यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, लेकिन जैसे ही 317 के लेवल को तोड़ा है एक ज़बरदस्त यहाँ डाउनफॉल दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी अगर देखें तो डबल बॉटम यहाँ पर स्टॉक ने बनता हुआ नज़र आया है और एक वी शेप रिकवरी के साथ साथ स्टॉक ने ऊपर के लेवल जो का 317 का एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है और अच्छे खासे वॉल्यूम भी यहाँ पर कंपनी ने दिखाए हैं। वॉल्यूम देखें तो देखिए काफ़ी अच्छे वॉल्यूम यहाँ पर नज़र आए हैं। तो अगर आपने इस स्टॉक में एंट्री ले रखी है, सबसे पहले यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जो कंपनी डेब्ट फ्री हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा हो, तो हर एक यहाँ पैरामीटर कंपनी के लिए फिट बैठता है। तो ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी में जा सकते हो। फिर भी अगर आपने इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है तो 317 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लेना है। चाहो तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा घटाकर 315 का कर सकते हो। टारगेट यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आपको 358 रुपये यानी कि 358 रुपीज़ के, और अगर इस लेवल को स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक देता है तो 383 यानी कि 383 के टारगेट डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छी पिक है और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को हम यहाँ पर 4 स्टार देना चाहते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी की तलाश में है जो कंपनी स्मॉल कैप हो, फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस हैं, तो ज़रूर इस स्टॉक को आप स्टडी कर लेना। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लें। इसी तरह के वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।